गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा आप फिर एक बार फिर तो इंग्लिश दी क्लासेस ऑनलाइन आज तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर तुम चाहते हैं कि तुम इंग्लिश नूं अपनी लाइफ दे विच जां आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म होने तो बाद तुम इंग्लिश नूं अपनी लाइफ दे विच यूज़ करना चाहते हैं जां डेली कन्वर्जेशन दे विच यूज़ करना चाहते हैं तो थानू फिर सिर्फ चंगे नंबर लैके इंग्लिश के विचों पास होना ही जरूरी नहीं है। थानू इंग्लिश का जो ईच एंड एवरी कंसैप्ट शुड बी क्लीयर। हर जोड़ा वह छोटे तो छोटा तो बड़े तो बड़ा जोड़ा कंसैप्ट आ इंग्लिश का वो क्लीयर होना चाहिए। ये नहीं है कि जो अपने सिलेबस आप सिर्फ वो ही पढ़ना होगा, ठीक है। आप उस तो अगे भी सीख सकते हैं, एडवांस के सीख सकते हैं, ठीक। हम आप अज शुरू कर जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। जो कंडीशन थानू पता ही है जो आप जे की वरतों करते हैं या जदों की वरतों करते हैं, जे आ होंदा तो आ हो जाता, ठीक है। जे तुम सख्त मेहनत करते तो तुम पास हो जाते, इस तरह कंडीशन लगती होंगी है, ठीक है। जे मैं देश का प्रधानमंत्री होंदा तो आ कर चुकिया होंदा, इस तरह कंडीशन जो सेंटेंस होते हैं कि वो चार तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक होंदा जीरो कंडीशन, ठीक है, एक फस्ट, एक सैकेंड तो एक थर्ड। हम आप शुरुआत करते हैं जीरो कंडीशन तो। जीरो कंडीशन रियलिटी के नाल जुड़ी होंगी है, रियलिटी सच्चाई के नाल, ट्रुथफुलनैस, ठीक है। ये सच तो सिवा कुछ नहीं होंगे। अगर तुम किसी सच में बयान करना चाहते हैं तो तुम जीरो कंडीशन के जरिए बयान कर सकते हैं। कंडीशन आके जिमें जे रोहित सच बोलता है तो सारे उसनों पसंद करते हैं। रोहित को पसंद किया जाता है क्योंकि वो सच बोलता है। ये कला रोहित नहीं, हर एक व्यक्ति जो सच बोलता है उसनों सारे ही पसंद करते हैं। ये रियलिटी आ, सच्चाई है। सो कंडीशन आप लानी किवें, इफ रोहित स्पीक्स द ट्रुथ, इफ जेकर रोहित सच बोलता है सारे उसनों पसंद करते हैं, ऑल लाइक हिम। देखो जीरो कंडीशन के की होंदा है, ये फार्मूला तुसीं लिख लो, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो सिंपल प्रेजेंट होता वो वाला, ते दूजे पासे लिखांगे आपां प्रेजेंट सिंपल। उधर भी दो सेंटेंस लाने हैं, पहला इफ पा के सिंपल प्रेजेंट, उस तो बाद कॉमा पा के या बिना कॉमे दे, उस तो बाद दोबारा फिर सिंपल प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। जिवें इफ आ देखो लिखा इफ, हुण हम प्रेजेंट सिंपल रोहित स्पीक्स द ट्रुथ, ये सिंपल प्रेजेंट है, आ फर्स्ट फॉर्म, ठीक। फिर कॉमा लग गया ऑल लाइक हिम, दोबारा फिर आ गया प्रेजेंट सिंपल कि सारे पसंद करते हैं उसनों। जीरो कंडीशन के सिंपल प्रेजेंट नूं दो बार लिखना ते फस्ट जिहड़ा सिंपल प्रेजेंट आ उहदे अगे आपां इफ लाउणा। हुण देखो सैकेंड, जे मैं स्कूल लई लेट हो जाता हाँ तो मैनूं जुर्माना किया जाता है, सच्चाई है। स्कूल लेट आउण ते गल विच हार तां पैणी नहीं, जुर्माना ही होना। इफ आई गेट लेट फॉर स्कूल, इफ, ठीक, आई गेट लेट फॉर स्कूल सिंपल प्रेजेंट, आई एम फाइन तो मैनू जुर्माना किया जाता है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। थर्ड, जे तुसीं सख्त मेहनत करते हो तो तुसीं पक्का पास हो जाते हो, इदां ही है ना, सख्त मेहनत करने वाला कदे फेल नहीं होंदा, सच्चाई है। इफ यू वर्क हार्ड यू डेफिनेटली पास। थर्ड, फोर्थ सॉरी, अगर तुसीं ज्यादा खाते हो, अगर कह लो, जे कह लो या जदों वह नहीं पाया जा सकता है। अगर तुसीं ज्यादा खाते हो, इफ यू ईट अ लॉट यू गेट फैट, तो तुसीं फैट प्राप्त करते हो, मतलब तुसीं मोटे हो जाते हो, ठीक है। ताकि अगे आपां इहदी जिहड़ी फर्स्ट कंडीशन वो पढ़ांगे।
थोड़ा जारी लिखना क्योंकि वीडियो जी काफ़ी लंबी हो जाती है। फिर फर्स्ट कंडीशन ये भी जो रेयर कंडीशन ही है एक किस्म की सच्चाई को ही बयान करना होता है। थोड़ा अलग तरीके यदा फार्मूला देखो यह पहला आप एक पावे ठीक है, फिर आप लिखांगे प्रेजेंट सिंपल उस तरह प्लस फ्यूचर सिंपल। जीरो कंडीशन ते फर्स्ट कंडीशन में फर्क है कि लास्ट के उपर आप फ्यूचर सिंपल लिखांगे फ्यूचर टेंस लिखांगे ते जबकि जीरो कंडीशन के प्रेजेंट सिंपल। हुण आप एग्जाम्पल देखते हैं पंजाबी के फिर जल्दी सब लग जाऊगा। ये होगा जे असी मेहनत करांगे कि जे असी मेहनत करांगे असी पास हो जावांगे। देखो पहचान देख लो इतने करांगे जावांगे गग्गा शब्द लगा होगा इस तरह भुलेखा लगूगा कि आह वाला जो सेंटेंस आ भी सिंपल फ्यूचर में लिखना है जबकि इदा नहीं गा भावें वो मगर गग्गा लगा है फ्यूचर में दर्शाता है शो फ्यूचर करता है आने वाले समय शो करता पर फिर भी आप इनू लिखांगे सिंपल प्रेजेंट इफ आप पावांगे जे इफ असी आ गया वी सिंपल लिखांगे इफ वी वर्क हार्ड जेकर असी सख्त मेहनत करांगे जबकि पढ़ना है कि जे असी सख्त मेहनत करते हाँ पर बोलना इदा ही है मेहनत करांगे वही शैल पास असी पास हो जावांगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ सिंपल प्रेजेंट सैकंड हाफ सिंपल फ्यूचर। एक और एग्जांपल दे देते हैं कि जे रेखा स्कूटर चलावेगी तां वो डिग जाएगी या डिग सकती है इतना भी है जरूरी भी डिगना ही है। इफ रेखा ड्राइव स्कूटर चलाती है की होगा शी विल फॉल वो डिग जाएगी या फिर क्या होगा शी मे फॉल मे पॉसिबिलिटी तो वो डिग सकती है संभावना को भी दर्शाती है तो वैसे भी फ्यूचर को भी दर्शाती है। इस तो बाद आप करेंगे सैकंड कंडीशन सैकंड कंडीशन आ वो हाइपोथेटिकल का मतलब सी जानते हैं बट पॉसिबल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता भी उन्होंने कल्पना करनी है आप ठीक है। हाइपोथेटिकली वो चीज़ होती नहीं पहला आप रियलिटी वाले कितने जीरो कंडीशन भी रियलिटी नाल संबंधित सैकंड भी सॉरी जो फर्स्ट है वो भी रियलिटी नाल ये रियलिटी नहीं हैगी ये हाइपोथेटिकल हाइपोथिंकिंग मतलब आप कल्पना करनी है काश इस तरह होगा जे आ हो गया होगा इस तरह जिवें एग्जांपल देखो कि जे मैं इंग्लिश सीख लेंदा जे मैं इंग्लिश सीख लेंदा तां अज वधिया इंग्लिश बोलदा ठीक है। जे मैं इंग्लिश सीख लेंदा तां अज वधिया इंग्लिश बोलदा हुण इंग्लिश नहीं सीखी हुण
वो सोचता है कि जे मैं सीख लेंदा तां इफ आई लर्न इंग्लिश आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली तो मैं वधिया बोल दिंदा। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਫ ਪਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ठीक ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕੁਡ। ਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਡ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ कि जे उस कोल पैसे होंगे तां ओ कार खरीद लेंदा। सेंटेंस पढ़ के पता लग जाता कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ इस वक्त पैसे नहीं है, वो वैसे ही कल्पना करता कि जे होंदा तां इफ ही हैड मनी। इतने हैड हैल्पिंग वर्ब का काम भी करता है तो बॉडी फॉर्म का काम भी करता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म का काम करता है। इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार। वो एक कार खरीद सकता सी। जे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगे थर्ड कंडीशन कंडीशन होता है हाइपोथेटिकल बट इम्पॉसिबल, वो संभव नहीं है। ठीक है, थर्ड कंडीशन के बेस होता है जो रिग्रेट जानी के पछतावा हो, बयान करना पछतावा। जिवें कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगे खेत। जो पछतावा ही हो गया तो उन्होंने पछतावे करने का कोई फायदा नहीं। सो पछतावा ना ही हो गए, उस तरह के काम करो। लिखा कि जे मैं मैनेजर होगा तां उसनों आज्ञा ना देना। उसनों आज्ञा उसनों मना कर चुक्या होगा, मना कर चुक्या होगा। पिछे चुका है चुक्या है ये होना लाजमी है। जे मैं मेजर होगा इफ आई हैड बीन मैनेजर क्यों ना सी आई would have not I would not have allowed him। तो मैं उसनों आज्ञा ना दे चुक्या होगा। ठीक है, देख लो कि जे उसने मैनू पहला दस्या हुंदा तां मैं उसकी सहायता कर चुक्या होंदा। ठीक है, चुक्या है तो दसिया कि लाजमी आऊगा। इफ ही हैड informed me earlier पहला I would have helped him।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਫ ਪਲੱਸ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ प्लस वुड है करना बच्चे थे। ठीक है, याद रखना कि अगर जीरो कंडीशन आ तो दोनों ही जो सेंटेंस ने फस्ट और सैकेंड वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने तो उन्हें अगे की लाना इफ। अगर कंडीशन आ गई फस्ट वो भी रियलिटी शो करती है, वो बोलना कि आप फ्यूचर के जिमें कि जेकर मैं ये काम करांगा तो अपने बॉस को खुश कर देवांगा करांगा, बोलांगे फ्यूचर में पर उत्ते लिखा है कि मैं इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर बोलांगे फ्यूचर में लिखांगे प्रेजेंट में। याद रखना फिर आप जो सैकेंड कंडीशन की गल करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੌਟ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ हल कर दिंदा। जेकर होंदा तो कल्पना करना, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, सिर्फ कल्पना करना। ठीक है, पास में जे पास में आ होया होंदा मैं कर देना सी, आ कर दिंदा, फलाना कर दिंदा। मगर सी सानू घट होना होंदा, सैकेंड कंडीशन दे विच आ कर दिंदा, आ कर दिंदी, बस मगर ना है हन सी सन नहीं पाना, इत्थे रुक जाना, मैं आ कर दिंदा, फिर सही लगूगा। थर्ड कंडीशन दे विच की लिखना कि जेकर ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਫ ਆਈ ਵਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੇਮ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ठीक है, आई वुड सॉर्ट आउट द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, ये सी सैकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में यही लिखना है कि मैं किसानां दीयां समस्यावां दा हल कर चुकिया हुंदा। ठीक है, तो आई वुड हैव सॉर्टेड आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। सो ये डिफरेंस आ जीरो फस्ट सैकेंड एंड थर्ड कंडीशन में। जे फिर भी कोई प्रॉब्लम जां कन्फ्यूजन हैगा तो मैं उसकी पिक खिंच के तुहानूं जिहड़ा सेंड कर दिंदा है, तो नैक्सट क्लास के आप होर जो डाउट होणगे उन्होंने आप क्लीयर कर देंगे। थैंक यू।